इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, एसआईपी करना बंद कर देते हैं विद इन 2 years। ऐसा क्यों? मुझे वो एक गाना याद आ रहा है कि बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो अब हम स्टॉक मार्केट गिरने का जश्न मनाने लग जाते हैं। क्या लमसम बेटर है एसआईपी से? सारा पैसा एक बार ही डाल देना चाहिए या फिर एसआईपी मोड में ही जाना चाहिए? किसी एक बड़ा अमाउंट लगा दिया, लेट अस से 10 लाख रुपीस लमसम में इन्वेस्ट कर दी। सुबह उठे और वो ट्रम्प चाचा ने वहाँ पे भाई सब कुछ तो अपने भाई चचागिरी दिखाई और मार्केट 10%, 5%, 4% गिर गई। आपका सीधा 10 लाख पे या वॉट एवर अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड। क्या एक रेगुलर एसआईपी से ज्यादा रिटर्न कमाए जा सकते हैं? सबको बता दूं कि मैं स्टेप अप एसआईपी नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ मैं ये भी बता देता हूँ। अभी रिसेंटली एक बहुत ट्वीट वायरल हो रहा था कि रिटायरमेंट के लिए 40 करोड़ चाहिए होते हैं, तो अब वो अपने तो सेट हो गए हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बातचीत करता रहता हूँ और मैं खुद म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहा था, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। लेकिन जब मैं म्यूचुअल फंड्स को एडवोकेट करता हूँ तो मेरे को बहुत सारे तरह के लोग मिलते हैं। अब ऐसे ही मुझे एक व्यक्ति मिले जो कह रहे थे कि आप म्यूचुअल फंड चलाते रहते हो, मैं पिछले 4.5-5 साल से एसआईपी करता जा रहा हूँ और मेरा तो कोई रिटर्न ही नहीं बन रहा। इससे बढ़िया तो मैं बैंक एफडी करा लेता तो मेरे रिटर्न्स जो हैं वो अच्छे होते। और हम लोग यूट्यूब पे क्या राग लाते रहते हैं, एसआईपी करो, एसआईपी करो, एसआईपी बंद मत करो, एसआईपी करो, एसआईपी बंद मत करो। और यहाँ पे लोगों के भाई 5-5 साल में रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। तो क्या है ये, क्यों है ये, और आप कैसे इससे बच सकते हैं, आप कैसे अपने अच्छे रिटर्न्स जो हैं वो बना सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं आज के इस डिस्कशन वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एज यूजुअल इस वीडियो को पूरा प्यार देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक टारगेट रखते हैं 500+ लाइक्स का, और कमेंट्स में अपने सारे सवाल जो हैं इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूर पूछिएगा। एंड आइए अब शुरू करते हैं अपने आज के इस डिस्कशन को कि भाई क्या एसआईपी एक्चुअली में सही है या एसआईपी एक बहुत बड़ा झूठ है जो करोड़ों इन्वेस्टर्स के पैसों को डुबो रहा है। सो मैं अभी ना सेबी का डेटा देख रही थी, तो एसआईपी इन्वेस्टर्स जो होते हैं उसमें से अराउंड 73% लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, एसआईपी करना बंद कर देते हैं विद इन 2 years। और अप्रोक्सीमेटली 97% लोग हैं जो विद इन 5 years अपनी एसआईपीज क्लोज कर देते हैं। कितने % है 5 years? 97%। 97%, ओके। Yes, बिल्कुल, तो डेटा मतलब बिल्कुल सिर्फ correct है। 3% लोग हैं जो अपनी एसआईपी 5 साल बाद भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं, राइट। और अगर एसआईपी की मैं बात करूँ तो मेरे को लगता है कि इट इज़ अ स्मार्ट सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बट फिर भी लोग क्विट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है और एक्चुअली में सेबी का पब्लिश डेटा है, कोई भी इसके बारे में सर्च कर सकता है कि सिर्फ 3% लोग हैं जो अपनी एसआईपी को 5 साल से ज़्यादा चला पाते हैं। सिर्फ 3% लोग हैं, राइट। एंड मैं तो ये सोचा हूँ सीए का रिजल्ट इससे ज़्यादा आता है, चलो थैंक गॉड। एनीवेज द पॉइंट इज़ कि ये है, ये बिल्कुल है, राइट। और ये क्यों है, यहाँ पे क्या एसआईपी की गलती है या एसआईपी करने वाले की गलती है, हमें ये सोचना चाहिए। एक्चुअली में क्या है ना कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ह्यूमन बिहेवियर क्या है स्टॉक मार्केट को लेके, वो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट हमेशा से सीधे लाइन में ऊपर जाएगी, एंड एवरीवन नोज कि भैया सीधी लाइन में ऐसे ऊपर नहीं जाती है। वो 2-3 कदम ऊपर चलेगी, फिर 1-2 कदम नीचे आएगी, फिर 2-3 कदम ऊपर चलेगी, फिर 1-2 कदम नीचे आएगी, फिर 5 कदम ऊपर चलेगी, फिर शायद हो सकता है 7 कदम नीचे आ जाए, फिर उसके बाद 10 कदम ऊपर जाए। तो वो वोलेटिलिटी के साथ जो है अपने रिटर्न्स देती है, राइट। एंड लोग सोचते हैं कि नहीं भाई मुझे लीनियर रिटर्न मिले जैसे मुझे एफडी के अंदर मिलते हैं। तो जब ये हमारे बिहेवियर में ना एक्चुअली में बहुत अंदर तक ये बात गई हुई है कि भैया रिटर्न्स तो लीनियर होने चाहिए, रिटर्न्स में वोलेटिलिटी नहीं मांगता अपने को। और ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट गिरने लग जाती है ना, तो एक आम इन्वेस्टर क्या सोचता है, जब वो 3-4-5 साल 7 साल तक इन्वेस्ट करता रहता है, उसे कोई रिटर्न नहीं दिखता है, वो अचानक से सोचता है कि भाई गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, और वो मार्केट को क्या कर देता है, वो एग्जिट कर देता है। तो एसआईपी की गलती नहीं है, मैं बोलूँगा एसआईपी नहीं हारी, एसआईपी करने वाला हार गया। और वो भी किससे हार गया, अपने बिहेवियर से हार गया। और एक बात वृंदा मैं और बोलना चाहता हूँ कि आपको मिल जाएंगे शायद ऐसे लोग जैसे मुझे मिले थे, मैं बता रहा था कि 4.5-5 साल से इन्वेस्ट करें लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा है। आप तो ये देखिए ना, 4.5-5 साल पहले आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। अगर आप 10,000 महीने की एसआईपी कर रहे हो तो 4.5 साल पहले तो आपने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे ना। आपका काफ़ी सारा पैसा तो अभी इन्वेस्ट हुआ है, जो रिसेंट ईयर्स में हमें जो मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिली उसके अंदर इन्वेस्ट हुआ है। तो एसआईपी का असली मैजिक ना समय मांगता है शुरू होने के लिए। और जो डेटा आपने बताया, 97% लोग उस जादू को शुरू होने का मौका ही नहीं देते। जब आपके एसआईपी कर करके एक अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, वो एक तरीके से उस पर्टिकुलर डे पे लमसम हो गया,
अब वो लमसम जो है वो आपको रिटर्न्स जो है वो जनरेट करके देगा, लेकिन आपने उससे पहले अपनी एसआईपी रोक दी तो आप पैसा इकट्ठा ही नहीं कर पाए। एंड मज़े की बात पता है क्या है, बहुत कम लोग होते हैं जो, जैसे उन्होंने मुझे बता दिया कि मेरे को रिटर्न नहीं बन रहा, बहुत कम लोग होते हैं जो ये बात आगे से आगे एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं कि हाय मेरे पैसे नहीं बन रहे, लेकिन किसी को बताऊंगा थोड़ा ना, मैं तो भाई यही बताऊंगा कि मैंने जो है बहुत सारे रिटर्न्स कमाए। सो दिस इज़ दी प्रॉब्लम के ह्यूमन बिहेवियर। एक तो हम लोगों को लगता है कि लीनर रिटर्न चाहिए, दूसरी बात स्टॉक मार्केट की मूवमेंट कैसे आती है, वोलेटिलिटी के साथ आती है, तीसरी बात आपने देखना है कि भैया आपने मार्केट की गिरावट से या मार्केट की वोलेटिलिटी से डरना नहीं है, बल्कि आपने उसको यूटिलाइज करना है। वो हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कैसे करना है। राइट। सो अभी आपने बोला था कि लमसम कुछ आप डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, क्या लमसम बेटर है एसआईपी से? सारा पैसा एक बार ही डाल देना चाहिए या फिर एसआईपी मोड में ही जाना चाहिए? आपने जो लास्ट लाइन बोली ना, सारा पैसा, क्या बोला आपने, एक बार दोबारा बोला? सारा पैसा एक साथ डाल देना चाहिए। सारा पैसा एक साथ डालने के लिए है किसके पास? कौन है जिसके पास अपने आने वाले 20 साल की सैलरी आज ही है? कौन है जिसके पास अपने आने वाले 20 साल की इनकम आज ही है? यस, कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास शायद कोई विंडफॉल गेन हुआ है, यानी कोई बड़ा गेन हुआ हो, या भाई कुछ पैसे उनके पास जो है इस समय रखे हों, उनकी बात भी हम करेंगे। लेकिन आप पहली प्रॉब्लम समझो लमसम के साथ, और ये प्रॉब्लम कोई बात ही नहीं करता है। क्वेश्चन तो पूछ लिया एसआईपी वर्सेस लमसम, लेकिन भाई लमसम है किसके पास? अगर आप जो अमाउंट आप 7-8 साल में इकट्ठा करने वाले हैं, क्या आज आपके पास वो है? अगर है तो फिर आगे की बात करते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चन ही मत पूछो ना। देखो जनरली लोग क्या कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, उसमें पर मंथ, पर क्वार्टर या हाफ ईयरली बिजनेस के केस में आपके पास जो पैसे आते हैं, राइट? किसी को 45 डेज बाद पैसे मिल रहे हैं, किसी को 30 डेज बाद पैसे मिल रहे हैं। तो आपके लिए बेस्ट पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। एसआईपी आपसे पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट ही कराता है। लेकिन लमसम को अगर मैं एसआईपी से कंपेयर करूँ तो कुछ चीज़ें मेरे पास, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे पास। आप कभी भी डेटा रन करो, डेटा पे आप लोग जो है वो फिगर्स डालो, रन करो। अब चेरी पिक मत करना। चेरी पिक मतलब जानबूझ के ऐसा पीरियड जिसमें एसआईपी के रिटर्न ज़्यादा हो, लमसम के पीरियड कम हो, वो हटा दो। मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसको एवरेज की बात करूँ ना, तो ये मैं आपको पक्की बात बोल सकता हूँ, उस पर बहुत रिसर्च भी हो चुके हैं कि लमसम आपको हमेशा ज़्यादा कमा के देता है, राइट? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लमसम तब ज़्यादा कमा के देता है जब बुल मार्केट आती है, अगर बेयर मार्केट आ जाए तो लमसम आपको नुकसान भी ज़्यादा पहुँचाता है। मैं बुल मार्केट और बेयर मार्केट को नलीफाई कर रहा हूँ। क्यों नलीफाई कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये साइकिल्स तो आएंगी, राइट? और आप हो सकता है लॉन्ग टर्म में 1-2 बेयर मार्केट और 2-3 बुल मार्केट भी देख लो तो भी आपका पैसा बहुत ग्रो होने वाला है। सो ऑल इन ऑल रिसर्च बैक्ड, आप जाके इस पर खुद से बातचीत करें, ढूंढें पेपर्स। मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं नीचे आपके लिए जो है वो इसका एक लिंक लगा दूंगा। लमसम आपको हमेशा ज़्यादा पैसे कमा के देगा, बट याद रखिए जो आपको ज़्यादा पैसे कमा के देगा ना, वो आपको दर्द, टेम्परेरी पेन भी बहुत ज़्यादा दे सकता है, राइट? अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनके पास लमसम पैसा है। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपने वो 1 करोड़ रुपए आज जाके मार्केट में लगा दिए। आपने लगाए 15 साल के अगर विजन के साथ, 15 साल 20 साल के विजन के साथ, बिलीव मी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है। क्यों? क्योंकि आप ये सोचो, इसको ना सिंपल ऐसे सोचो कि आज से 7-8 साल बाद मैं मान रहा हूँ मार्केट डबल हो गई। मैं ऐसे एक सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके 1 करोड़ रुपए कितने हो जाएंगे? 2 करोड़ हो जाएंगे। किसी ने 1 लाख लगाए, कितने हो जाएंगे? 2 लाख हो जाएंगे। 10 लाख लगाए, कितने हो जाएंगे? 20 लाख हो जाएंगे। मतलब डबल हो जाएंगे। 100% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपने एसआईपी करी है और आपने एसआईपी पर मंथ करी है तो वो 100% रिटर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको जो आज की एसआईपी है, शायद मतलब आपकी जो फर्स्ट एसआईपी आज जा रही है, यहाँ से मार्केट डबल हुई तो ये 200, ये 100 की 200 हो जाएगी। फर्स्ट एसआईपी बेसिकली 200% हो जाएगी, बट लाइक एवरेज वोंट बी 100%। एग्जैक्टली। तो लमसम आपको ज़्यादा रिटर्न्स देता है, बट लमसम के साथ एक प्रॉब्लम क्या है? लमसम पैसा लगाने के बाद आपके जो नर्व्स होने चाहिए, आपका जो पेशेंस होना चाहिए, आपके जो बिहेवियर होना चाहिए, वो एकदम हार्डन्ड स्टील से बना होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मार्केट में आप घबराएंगे नहीं। क्यों? अब आप फिर से सोचो, किसी ने एक बड़ा अमाउंट लगा दिया, लेट अस से 10 लाख रुपीज़ लमसम में इन्वेस्ट कर दिए। सुबह उठे और वो ट्रम्प चाचा ने वहाँ पे भाई सब कुछ तो अपने भाई चचागिरी दिखाई और मार्केट 10%, 5%, 4% गिर गई। आपका सीधा 10 लाख पे या वॉट एवर अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड, उस पर आपका वो नुकसान जो है वो होने वाला है, राइट? सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं आपके रिटर्न्स लंबे समय में ज़्यादा बनेंगे, बट शॉर्ट टर्म में आप वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा देखेंगे, और वोलेटिलिटी एक आम आदमी को तोड़ के रख देती है। उससे नहीं देखा जाता कि मेरा पोर्टफोलियो आज 4% नीचे चला गया है, ओह 6% और नीचे हो गया है, अच्छा 2% बढ़ा है। एक्साइटमेंट क्रिएट होती है और एक्साइटमेंट में जो है डिसीजन हमसे गलत हो जाते हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ कि भाई लमसम बेकार है। नहीं, लमसम भी अच्छा है, बट लमसम को झेल पाना मेरे को लगता है हर किसी के बस की बात जो है वो नहीं है। एंड यहाँ पे मैं एक साइड नोट भी ये बोल देता हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना,
कोशिश करें कि भाई आप SIP तो छोड़े ही ना किसी भी हाल में, राइट। लमसम के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कई लोग क्या सोचते हैं मैं पैसा इकट्ठा करता रहता हूँ, जब मार्केट गिरेगी तब लगाऊंगा। उसके साथ एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, इसका मतलब आप जो है ना वो आपने ऑटोमेट नहीं कर रखा अपनी इन्वेस्टमेंट को, और आपसे वो मौके मिस भी हो सकते हैं जब मार्केट गिरी हुई थी। मेरे साथ हुआ है ऐसा। आई थिंक वो हैबिट भी आपकी नहीं बिल्ड हो पाती, देन यू हैव द मनी, तो कहीं ना कहीं वो स्पेंड हो ही मैं जाता है। दूसरा पॉइंट यही बोल रहा था कि आप ज़रूरी नहीं है आप उसको कैच कर पाओ गिरती हुई मार्केट को, B मार्केट ऊपर भी जा सकती हो, C जो पॉइंट आपने बोला है वो पैसा इकट्ठा करके तो रखा था किसी और चीज़ के लिए और खर्च कर दिया कहीं और किसी और चीज़ के लिए। तो यही लमसम के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ पे मैं साइड नोट में यही बोलना चाहता था कि आप प्लीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को ऑटोमेट ज़रूर करके रखें। लमसम को यूज़ कैसे करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं मेरी तरह, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पावर अप मनी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और उसमें पोर्टफोलियो इंपोर्ट कर लीजिए। इस ऐप में आपको आपके ही पोर्टफोलियो के बारे में बहुत ज़बरदस्त इंसाइट्स मिलेंगी, एक्शनेबल इंसाइट्स मिलेंगी, और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बहुत सारे फीचर्स जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं जिनके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो देना पड़ता है, एंड दैट इज कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी। डोंट वरी एट ऑल। पावर अप मनी ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डाउनलोड कीजिए और देखिए आपका पोर्टफोलियो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और क्या आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत है उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। सो आपने बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन कर दिया लमसम के बारे में भी और SIP के बारे में भी, तो मेरे को ये समझ आया कि SIP बहुत सही चीज़ है, बट मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी, क्या एक रेगुलर SIP से ज़्यादा रिटर्न कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल कमाए जा सकते हैं। मतलब आप दो व्यक्तियों को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ कि एक जो है वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP फिक्स करके बैठ गया है, राइट, उससे ज़्यादा रिटर्न वो व्यक्ति कमा सकता है जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझता है स्टेप अप SIP का, राइट। अब ये स्टेप अप SIP क्या होती है? बहुत सिंपल है वृंदा, बहुत सिंपल है। देखो भाई, बात ऐसी है, आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपकी SIP का अमाउंट भी बढ़ना चाहिए। अगर आपकी इनकम मान लीजिए आज थी लेटस से 60,000 रुपीज़ पर मंथ और आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे थे, कल आपकी इनकम हो जाती है लेटस से 66,000 रुपीज़ पर मंथ, कल मतलब आपकी अगले साल हो जाती है, ऐसे तो हर महीने बढ़ती नहीं है, राइट। तो आपको अगले साल अपनी SIP क्या 10,000 ही रखनी चाहिए? नो, आपको अपनी SIP का अमाउंट जो है वो बढ़ाना चाहिए और ये आपको लगातार करना चाहिए। जब जब इनकम बढ़े तब तब SIP का अमाउंट बढ़ाएं, सिंपल सी बात। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो गलती करते हैं वो यही होता है कि आपकी इनकम बढ़ जाती है, वो SIP ना बढ़ा के अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं, अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, राइट, अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं और कुछ ऐसे खर्चे भी पाल लेते हैं जो वो पहले नहीं कर रहे थे तो भी चल रहा था, जो वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बट डेफिनेटली आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि आप सिंपल हिंदी की बात ध्यान रखो, जब जब इनकम बढ़े तब तब SIP का अमाउंट भी ऊपर चढ़े। अगर आपने ये रूल फॉलो किया तो आप अपने गोल्स जल्दी अचीव कर पाएंगे, आप थोड़े से ज़्यादा रिटर्न्स जो है वो क्रिएट कर पाएंगे, राइट। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा, आप बोलोगे मैंने पैसे भी तो ज़्यादा लगाए, बट फिर भी आपको जो है वो डिफरेंस जो है वो दिखाई दे जाएगा, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं और बीच में एक आधा कोई डल पीरियड आया तो उसमें आपके और ज़्यादा यूनिट्स जो है वो खरीदे जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली आपके रिटर्न्स पे ज़रूर 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 इंपैक्ट आएगा, चाहे वो परसेंटेज में बहुत छोटा ही दिख रहा हो, क्योंकि रिटर्न्स में आपका प्रिंसिपल भी तो काउंट हो ही रहा है ना। तो रिटर्न्स चाहे वो 1% से इम्पैक्ट आए स्टेप अप SIP से, बट आप देखो एक तो ओवरऑल अमाउंट आपने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, आपका गोल जल्दी अचीव हो सकता है, राइट। आप ज़्यादा बड़ा पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1-8% भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। तो प्लीज़ जब जब इनकम बढ़े तब तब आपकी SIP भी स्टेप अप करें तो ज़रूर मज़ा आएगा। और ये करना बहुत आसान होता है, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को अच्छे से सुने, सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को अच्छे से सुने और उसके बेसिस पे अपनी इन्वेस्टिंग करें, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज लॉट ऑफ नॉलेज एंड वेरी 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 लेस एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। आपको ज्ञान हर जगह से मिल रहा है, यूट्यूब पे म्यूचुअल फंड सर्च करो भाई साहब वीडियोज़ ही वीडियोज़ आ जाएंगी, लेकिन आप किसी का भी ज्ञान अगर ले रहे हो और उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप भाई साहब कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल एकदम, और पॉइंट क्या है ना कि सिंपल और बोरिंग चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ स्टार्टअप वर्ल्ड से। आजकल स्टार्टअप भी लोग पता है क्या करना चाहते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स करना चाहते हैं जो एकदम एकदम जिनको स्टार्टअप जो फ्लैम्बॉयंट दिखे भाई, जो एकदम ओवर द टॉप हो, फाउंडर्स की भाई फोर्ब्स पे फोटो आनी ज़रूरी है। आपको पता है फरीदाबाद में कितने, मैं फरीदाबाद से हूँ तो फरीदाबाद में कितने ऐसे
लोग बैठे होंगे जो बहुत मोटा पैसा छाप रहे हैं, उन्हें कोई नहीं जानता है। Yeah. उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाल रखी है वहाँ पे, भाई कोई बहुत ही बोरिंग सा गंदा सा काम कर रहे हैं, नॉट गंदा सा मतलब बहुत ही बोरिंग सा काम कर रहे हैं और खूब पैसा जो है वहाँ पे कमा रहे हैं। गंदा से मेरा मतलब ये था कि उनका काम उतना सेक्सी नहीं है भाई जितना ये नए नए स्टार्टअप वालों का लग रहा होता है, राइट। सो ऐसे ही आपको भी बनना है। इन्वेस्टमेंट में आपको ऐसे ही करना है, आपको ज़्यादा शोशेबाजी करने की, फ्लैशी चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सिंपल SIP और उसको अगर स्टेप अप कर देंगे तो डेफिनेटली आपके रिटर्न्स जो हैं वो थोड़े बेहतर बनेंगे, अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, कॉर्पस ज़्यादा बड़ा क्रिएट होगा, गोल्स जल्दी अचीव होंगे। सो दिस इज़ वन वे ऑफ गेटिंग मोर आउट ऑफ योर SIPs। राइट। सो क्या आपके पास और भी कोई स्ट्रैटेजी है जिससे हम SIP के रिटर्न्स बढ़ा पाएँ? बिल्कुल है, और ये मेरी फेवरेट है। मैं आपको बता दूं, सबको बता दूं कि मैं स्टेप अप SIP नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने तो राग अलापा है इतना बड़ा स्टेप अप SIP का, राइट। और फिर मैं ही कह रहा हूँ मैं नहीं करता हूँ। देखो यार, मेरी इनकम ना अब पीक पे हो गई है, और अगर मैं अपनी SIP को स्टेप अप करने की सोचूंगा मेरे पास उतने पैसे नहीं आएंगे, राइट। सो यू नो माई इनकम इज़ नॉट गोइंग डाउन बट इट इज़ नॉट ऑल्सो गोइंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो मैंने वो स्टेप अप वाला पंगा छोड़ दिया। मेरे केस बिल्कुल डिफरेंट हो गया, मेरे पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन गया है, राइट। एंड अभी रिसेंटली एक बहुत ट्वीट वायरल हो रहा था कि रिटायरमेंट के लिए 40 करोड़ चाहिए होते हैं, तो अब वो अपने तो सेट हो गए हैं, बट एनीवेज उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। शंकर सर की वीडियो आई हुई थी, गाइस जाके एक बार देखिएगा शंकर सर की वीडियो, और मैं भी एक बार उनके साथ चर्चा करूँगा इस पर। एनीवेज सो स्टेप अप SIP मैं नहीं करता हूँ, बट एक आम आदमी जिसने जो भी अपने 25 साल की एज में है, जिसकी जॉब हो रही है, उसके करियर में धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर यूज़ करता हूँ और ये मेरी फेवरेट है। ये है SIP प्लस लमसम का तड़का। और ये लमसम का तड़का जो है ना, ये ऐसी चीज़ है, ये अभी मैं आपको अगर विंदर रिसेंटली बताऊँ, जब से वॉर शुरू हुआ है, आई थिंक हमें ये वीडियो बनानी चाहिए। मैंने उस टाइम पे कितना पैसा जो है वो अमाउंट डाला मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया बाई चांस और वो चाहता है कि वीडियो में बनाऊँ तो मैं वो बता दूंगा। मैंने भर के शॉपिंग करी है, भर के शॉपिंग करी है, राइट। तो वही लमसम वाली स्ट्रैटेजी मैंने लगाई है कि भाई मार्केट आई थिंक 22,000 समथिंग पे आ गई थी। 30 मार्च का दिन था, 30 मार्च 23 मार्च दोनों दिन मार्केट ने बड़े बड़े डिप दिखाए थे, राइट। तो उस दिन भाई बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास। मेरा अपॉर्चुनिटी फंड हमेशा रेडी रहता है, राइट। या आप ऐसा बोल लो कि मैं रीबैलेंसिंग जो है वो कर लेता हूँ तुरंत, राइट। तो मैंने भाई फंड निकाले और लमसम मैंने अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर जितना इन्वेस्ट कर सकता था, जो मेरी कैपेबिलिटी है, जिसमें मैं कंफर्टेबल था, कैपेबिलिटी प्लस कंफर्ट जो मेरे पास था, वो मैंने इन्वेस्ट किया। एंड पता है उस दिन की इन्वेस्टमेंट्स पे ही आज अच्छे खासे रिटर्न्स बने हुए, क्योंकि वो 22,000 समथिंग से मार्केट 24,000 के समथिंग जो है वो क्रॉस कर चुकी है। मुझे नहीं पता अभी क्या चल रही होगी। सो पॉइंट इज कि आपकी ये SIP प्लस लमसम वाली स्ट्रैटेजी ना बहुत काम करती है। आप अपनी SIP चलाते रहो, और यही मेरी सबसे बड़ी लर्निंग भी पता है। मैंने पहले क्या किया था, मैं लमसम ही इन्वेस्ट करता था, फिर मैंने देखा यार मुझसे ना चीज़ें मिस हो जाती थी। मैं हमेशा वेट कर रहा था मार्केट गिरेगी इन्वेस्ट करूंगा, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, और उस चक्कर में हो गया रहा था बहुत सारा अमाउंट आर्बिट्राज फंड के अंदर पड़ा हुआ सड़ता रहता था। फिर मैंने कहा भाई एक काम करना पड़ेगा, फर्स्ट आई हैव टू ऑटोमेट थिंग्स। देन मैंने अपनी STP शुरू करी। SIP और STP में क्या फ़र्क होता है किसी और वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। मैंने अपनी STP शुरू कर दी आर्बिट्राज से, वो मेरा रेगुलर इनफ्लो हो गया, डिसिप्लिन इनफ्लो हो गया, जो एक आम आदमी SIP के फॉर्मेट में करेगा। एंड देन उसके बाद मैं लमसम ज़रूर इन्वेस्ट करता हूँ। मार्केट गिरे और मैं लमसम इन्वेस्ट ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अपॉर्चुनिटी फंड में से मैं ज़रूर पैसे निकालता हूँ और ज़रूर जो है अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड्स को टॉप अप कर लेता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। राइट। और एक आम इंसान भी ये कर सकता है कि भाई जब मार्केट गिरे तो अगर आपके पास उस समय फंड्स हैं, अगर है तो आप ज़रूर उस समय इन्वेस्ट करें। और इससे क्या होता है, एक तो ना आपके ब्रेन की रिवायरिंग होनी शुरू हो जाती है। सोचो, मैं आपको ये बता सकता हूँ साइकोलॉजिकली इट्स वेरी टफ। हर कोई मार्केट में रो रहा है, गम वाला माहौल है, मार्केट गिरी हुई है, वॉर की बातें चल रही हैं। कुछ लोग तो ये कहने आ जाते हैं 2026 में तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, राइट। और आप पैसा डाल रहे हो मार्केट में, इतना आप कॉन्ट्रा व्यू ले रहे हो, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, दम चाहिए होता है। तो आपकी वो ट्रेनिंग भी यहीं से होती है। हर कोई बोलते हैं ना जब मार्केट गिरे तो खरीदना चाहिए, लेकिन जब मार्केट गिरे तो सब लोग भाग जाते हैं। तो वो आपकी ट्रेनिंग भी इसी से होगी। प्लस आपको पता है एक खास बात आ जाती है, मुझे वो एक गाना याद आ रहा है कि बर्बादियों का शोक मना ना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो अब हम स्टॉक मार्केट गिरने का जश्न मनाने लग जाते हैं, अरे गिर गई अपॉर्चुनिटी आ गई। आपको वही म्यूचुअल फंड जो शायद आज से 3-4 महीने पहले 90 रुपीज़ पर यूनिट की NAV पे मिल रहा था, वो आपको भाई मिल रहा होता है 85 पे, वो आपको मिल रहा होता है 80 पे, वो आपको मिल रहा होता है 75 पे। सो व्हाई नॉट, है ना। आप सेम अमाउंट पे ज़्यादा यूनिट्स ले रहे होते हो। यस। तो आप ये स्ट्रैटेजी अगर लगाएंगे, इससे भी मुझे लगता है कि लंबे समय में आपको
1-1.5-2% रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। और बात ये नहीं है कि 1-2% ज़्यादा मिलेगा, अगेन आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, आप मेंटली ट्रेंड हो जाएंगे कि मार्केट फॉल में बेचना नहीं है बल्कि मार्केट फॉल को एज अ अपॉर्चुनिटी देखना है, राइट। थोड़ा सा आप रीबैलेंसिंग के बारे में भी सीख जाएंगे। जैसे मेरी रीबैलेंसिंग यही है, मार्केट गिरती है मैं आर्बिट्राज फंड से पैसा निकाल के इसके अंदर डाल देता हूँ, मार्केट बहुत ऊपर जाएगी और मैं अपने आप को सिर्फ लकी बोल सकता हूँ, मार्केट 25,950 26,000 के आसपास थी, मैंने बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी और प्रॉफिट बुकिंग कर करके आर्बिट्राज में डाल दिया, अब आर्बिट्राज से उठा के वहाँ पे डाल दिया, तो आप थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग भी जो है वो सीख जाते हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग जो एक बहुत सही एक कारगर टेक्निक है जिसे एक आम व्यक्ति, अगेन ये सब रिटेल इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको भाई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई आपको आर्यभट्टा नहीं बनना है कि भाई सारा मैथमेटिक्स मुझे आना चाहिए, सारा क्वांट मुझे आना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए आपको बेसिक आपकी बिहेवियरल ट्रेनिंग होनी चाहिए, बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए हाउ म्यूचुअल फंड वर्क एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन, राइट। सो आपने जो स्ट्रैटेजीज बताई वो तो बहुत सही थी, बट इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए? ओके ये सबसे टफ चीज़ है और यही नहीं है बस लोगों के पास। मेरे हिसाब से इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इनकम, पैसा। ये सब तो क्या है, आउटफ्लो है, इनफ्लो चाहिए आपको। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, मैं कुछ कॉर्पस बना पाया, आप कुछ कॉर्पस बना पाए, या कोई भी इंसान कुछ कर पाया ना, तो भाई उसके पास इनकम थी, राइट। एंड अगर कोई बोला नहीं नहीं पापा के पैसे से हो जाए, पापा के पैसे से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पापा के पैसों की आप उतनी कदर करेंगे नहीं जितनी आप अपने पैसों की करते हैं। तो याद रखें सबसे पहली चीज़ ये इनकम, इनफ्लो चाहिए आपको, और उस इनकम में कंसिस्टेंट, चाहे थोड़ा ही सही, कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट चाहिए। अगर ये चीज़ें, ये फर्स्ट रूल है। उसके बाद आपको चाहिए बेसिक पर्सनल फाइनेंस हाइजीन, राइट। बेसिक साफ सफाई अपने पर्सनल फाइनेंस की, इमरजेंसी फंड, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ें सॉर्टेड चाहिए। एंड एक और चीज़ है जो चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं जिससे बचना है, जो चाहिए वो ये कि भाई आपने फोमो में नहीं पड़ना है, राइट। आपने एक्स के इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न दे रही है, वाई की इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न दे रही है, वो महीने में 2%, अरे लिंक्डइन देखना छोड़ो भाई, राइट। जल्दी रिटर्न कमाने के चक्कर में हर कोई भाई उल्टे सीधे मेथड्स अपनाता है, वो सिर्फ इन्वेस्टिंग के नहीं, वो बिजनेस के भी उल्टे सीधे मेथड अपनाता है और फिर वो फेल होता है। स्लो चलो, धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंट चलो, राइट। तो आपका, मैंने एक बताया कि आपको इनकम चाहिए, आपके बेसिक पर्सनल फाइनेंस हाइजीन चाहिए, जिसमें आगे आपका इमरजेंसी फंड, मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, एंड देन आप लोगों को फोमो से जो है वो किसी भी हाल में बचना है, फोमो से आपने बचना है, राइट। एंड फिर आपको सही बिहेवियर चाहिए, राइट। अगर आपके पास ये 3-4 चीज़ें हैं, राइट, यू आर गुड टू गो। आपको कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एक आम आदमी हो, आप ज़रूर बहुत अच्छे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अच्छा अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को निभा सकते हो। और पता है क्या है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को दूसरों से जब कंपेयर करते हो, वही फोमो वाली बात है कि आप ये सोचो कि एक्स ने जितना इन्वेस्ट कर लिया मेरा भी वही गोल है, नहीं। वो हो भी सकता है आपके लिए, अगर शायद आपकी इनकम उतनी हो, अगर आपकी चाहते उतनी हो, अगर आप उतना हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, और हो सकता है आप सब कुछ करें तो भी आप एक्स तक ना पहुंच पाए। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको नहीं पता एक्स ने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, और उसको कहाँ कहाँ पे स्ट्रोक ऑफ लक जिन्हें उसका जो है वो साथ दिया होगा, राइट। और उसने उस लक को कितनी ब्रेवली उसने कुछ एक्शंस किए होंगे कि वो उसको वो लक मिला, राइट। तो प्लीज़ दूसरों के कॉर्पस से आपको कुछ लेना देना नहीं है, दूसरों के पोर्टफोलियो से, दूसरों के फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर से आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ आपका पर्सनल होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे हिसाब से जो अगर आपके पास हैं तो आप डेफिनेटली SIP से अपने हर फाइनेंशियल गोल को जो है वो अचीव कर सकते हो। एंड शुरुआत यही थी कि SIP बुरी है क्या? SIP बुरी नहीं है। SIP करने वाले का माइंडसेट बेकार अगर है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। एंड SIP मुझे लगता है कि एक लिटरली एक वरदान की तरह है कि हमारे पास आज इस तरह की फ्रीडम है कि हम छोटे अमाउंट से भी जो है वो बड़े बड़े गोल्स को जो है वो अचीव करने के बारे में सोच सकते हैं। एंड हर व्यक्ति को जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि रियल एस्टेट बेकार है या FDs बेकार हैं, इन सब का अपना रोल है, लेकिन इक्विटीज़ में हर व्यक्ति को ज़रूर आज की डेट में इन्वेस्ट जो है वो करना चाहिए। एंड आई थिंक यही हमारा पार्टिंग नोट भी है कि गाइज आप लोग प्लीज़ ज़रूर अपनी SIP की जर्नी शुरू करें। हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नाम दिख रहा होगा वेबसाइट का learnn.club, और वहाँ पर जाके आप हमारे साथ भी जो है वो इन्वेस्टिंग के बारे में सीख सकते हैं। मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में सिखाता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सिखाता हूँ। दोनों ही कोर्सेज अनलिमिटेड आपको जो है वो अवेलेबल है, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, अनलिमिटेड
आपको वॉच टाइम के साथ और लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहने वाला है, रिकॉर्डिंग्स का भी, और जितनी भी लाइव क्लासेस आने वाली होंगी वो भी आपके पास रहेंगी, राइट। एंड यस, पावर अप मनी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, बहुत अच्छी ऐप है, यू विल एंजॉय। आपको आपके पोर्टफोलियो की बहुत सारी इनसाइट्स देखने को मिलेगी, जिसके बेसिस पे आप लोग जो है वो सही डिसीजंस ले पाएंगे। चलिए जी, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस।